टिक 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 टिक। एक पंछी बैठा क्लैकर बेच रहा था। पिंकी और राजू कहीं जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि क्लैकर इतने मज़े से चल रहा है तो वो दोनों रुककर देखने लगे। राजू ने कहा, कितने को है ये? और वो पंछी कहता है, अरे बच्चों, ये क्लैकर है, इसको बहुत मज़े से खेलते हैं, ये देखो जैसे मैं चला रहा हूँ। टिक 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 टिक। वो बहुत ज़ोर शोर से क्लैकर को चला रहा था। उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। राजू कहता है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मैं भी इसको चला कर देखूँगा, मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर राजू को वो क्लैकर देता है। पहले पिंकी बजा कर देखती है और फिर राजू चलाता है। पिंकी से थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन राजू सही बजा रहा था। और वो पंछी कहता है, ले जाओ, सिर्फ 50 रुपये का है। राजू कहता है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो इसमें मास्टर बनूंगा, लेकिन पैसे नहीं है, बाद में आकर लूँगा। पिंकी घर आकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे वो खिलौना लेना है, बहुत अच्छा है, टक 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 चलता है, इतना तेज़ तेज़ चला रहे थे वो पंछी अंकल। और टूनी चिड़िया कहती है, बेटा पहले मैं देखूंगी कि वो क्या चीज़ है, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, फिर अगर मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें ले दूंगी, परेशान मत हो। और पिंकी कहती है, ठीक है मम्मा, पहले आप मेरे साथ चलकर उसको देख लेना, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ले देना। और फिर राजू भी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, वहाँ पर एक पंछी एक ऐसा खिलौना बेच रहा था जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ेदार, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, टक 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 टक, मुझे पैसे चाहिए, मैंने वो लेना है। गौरी कहती है, अच्छा बाबा अच्छा, ये लो पैसे और जा ले लो अपना खिलौना, जो तुम्हें अच्छा लगे। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ जाती है। वहाँ पर क्लैकर वाला पंछी बहुत सारे क्लैकर लगाकर बैठा था और बजा बजा कर भी दिखा रहा था। जब टूनी ने देखा कि ये क्लैकर है और ऐसे बजता है तो उसने पिंकी से कहा, अरे नहीं पिंकी बेटा, ये तो बहुत नुकसान वाली चीज़ है, ये आपको लग भी सकता है, इससे आपको बहुत बुरी चोट लग सकती है, आपकी आंखें और मुंह और नाक से खून भी निकल सकता है। पिंकी कहती है, ठीक है मम्मा, जैसे आप कहो, मैं नहीं लूँगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर राजू आता है और पैसे देकर वो क्लैकर ले लेता है। और उस अंकल के पैसे तो बहुत ज़्यादा जमा हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आकर उससे क्लैकर ख़रीद रहे थे। पिंकी को उसकी मामा ने एक रोबोट खिलौना दिला दिया था जो कि बहुत प्यारा था। और गौरी कवि आती है और कहती है, अरे टूनी, जल्दी चलो, मेरे राजू को बहुत बुरी चोट लग गई है, उसके बहुत खून निकला, उसका एक पंख भी टूट गया है, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, देखो तो सही उसकी क्या हालत है, उसको तो होश ही नहीं आ रहा। जब टूनी और पिंकी वहाँ पहुँचते हैं तो राजू की बहुत सारी पट्टियाँ हो चुकी होती हैं और वो बेहोशी की हालत में होता है। टूनी कहती है, ये से कैसे हो गया? और गौरी कहती है, क्या बताऊँ बहन, वो खिलौना ले आया था टक 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 बजाने वाला, बस मुझे तो पता ही नहीं था वो इतना ख़तरनाक है, जैसे ही बजा रहा था रात को के इसके पंखों पर टूट कर लगा, इतनी बुरी चोट लगी, इसकी तो चीखें आसमान पर थी, ये देखो कितनी सारी पट्टियाँ हुई हैं इसको। टूनी कहती है, मुझे भी पिंकी ने कहा था, लेकिन मैंने जाकर देखा तो वो मुझे सही नहीं लगा और मैंने इसको मना कर दिया। गौरी बहन, आपको भी ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए थे, ये तो बड़ा ख़तरनाक और जानलेवा खिलौना है, पूरी दुनिया में बैन हो चुका है, आपने क्यों लेकर दिया? अब देखें उसको कितना नुकसान हो गया है, आइंदा अपने बच्चों को देखभाल कर ही चीज़ें लेकर देनी चाहिए। गौरी कहती है, हाँ बहन, बस क्या करूँ, गलती हो गई मेरे से, लेकिन मेरे बेटे का तो पंख टूट गया। प्यारे बच्चों, हमें भी नुकसान वाले खिलौने नहीं लेने चाहिए, ये क्लैकर बिल्कुल भी मत खेलें इससे, ये बहुत बुरी चीज़ है, हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबाओ और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। आप बहुत प्यारे बच्चे हो और हम आप प्यारे बच्चों के लिए ही प्यारी कहानियाँ लेकर आते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो प्यारे बच्चों।